कितने सुंदर फूल हैं। किसने दिए? मुझे लगा आपने यहाँ रखवाए होंगे। नहीं, मैंने नहीं रखवाए। फिर कौन हो सकता है? हो सकता है होटल वालों ने रखवाए हो। लेकिन इस पर तो सिर्फ तुम्हारे लिए लिखा है। अगर होटल वालों ने रखा होता तो इस पर लिखा होता सिर्फ आपके लिए। अब राधिका, ये मलेशिया है, हिंदी थोड़ी ना आती होगी। अच्छा छोड़िए, अब आप मुझे मलेशिया घुमाने लेकर चलिए। हाँ, पर पहले इन फूलों को अंदर तो रख दूं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आप ठीक तो है ना? काफी कट गया है, रुमाल दीजिए। आप हाथ को जोर से मत कसिए वरना खून और बहेगा। खून तो रुक जाएगा, लेकिन घाव बहुत गहरा है। यहाँ कोई आसपास में दवा खाना नहीं है? अगर आपको दर्द ज्यादा हो रहा है तो हॉस्पिटल ले चले। अजीब आदमी है। खैर छोड़ो, चलो। ना बिटिया, हर दम ऊ कमरे में बैठी रहते। अरे थोड़ा घुमा फिरा कर, इतो बड़ो घर है। हाँ, यहाँ तनिक बैठक में बैठ और सबसे बातचीत कर। तो को ऊ कमरे में बैठे रहने की कोई सजा ना मिली है। सजा की बात नहीं है अम्मा, पर आप जानती है ना कि राधे राधे छोटी बहू। राधे राधे। राधे राधे। छोटी बहू कैसी हो? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं होगा। हम आपके विवाह में आए थे। साल भर से भी पुरानी बात हो चुकी है। तुम्हारे विवाह के तुरंत बाद हम धर्म यात्रा पे चले गए थे। आज सुबह ही लौटे। ब्रह्मानंद, हम मठ जाने से पहले यहां चले आए तुम्हें महाप्रसाद देने के लिए। ग्रहण करो छोटी बहू। ले लो बेटी, ग्रहण करो। बिटिया ले लो, ये प्रसाद तोरे भाग में ही लिखो है। ये प्रसाद तुम्हारे लिए नहीं है। हमारी
हिम्मत कैसे हुई प्रसाद को हाथ लगाने की? ये धर्म यात्रा के उद्यापन का महाप्रसाद है, जो सिर्फ छोटी बहू के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। हमसे कोई त्रुटि हुई माँ जी? ये कन्या आपकी छोटी बहू है ना, शास्त्री जी की बेटी विशाखा? ये लड़की विशाखा जरूर है, लेकिन इस घर की छोटी बहू नहीं। हाँ महाराज, ये लड़की इस घर की छोटी बहू नहीं है। सच कहूं तो ये इस घर में खड़े होने के योग्य भी नहीं है। हमारे पिछले जन्म के किसी पाप की वजह से आज हमें इस लड़की को यहाँ सहन करना पड़ रहा है। जब मैंने इसे प्रसाद दिया तो इसने कुछ कहा भी नहीं। कैसे कहती महाराज, कैसे कहती है? धोखा देना, किसी के विश्वास का गलत फायदा उठाना, ये तो इसकी फितरत में है। लेकिन याद रखना विशाखा, तुम इस घर की छोटी बहू नहीं हो। तुम सिर्फ वो असहाय लड़की हो जिसे इस घर के मालिक ने थोड़े समय के लिए आश्रय दिया है, बस। महाराज, किसी धोखे की वजह से देव की शादी इस लड़की से हो गई, जिसका हर्जाना हम आज तक भुगत रहे हैं। ना उस दिन वो गलती हुई होती और ना ही हमारे परिवार को इतनी बदनामी का सामना करना पड़ता। हेलो। तो मिली? हाँ। सो क्या कहा था मैंने? आपने बिल्कुल ठीक कहा था। अब समझ में आ रहा है आप क्यों चाहती थी कि मैं एक बार उसे देखूं। मेरे पास वजह थी। वजह तो मुझे मिली जीने की, उसे देखकर। बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।